हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, जहां से ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ है, तो क्या यहां से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। अगर कल का आपका पोजीशन होल्ड है तो आपको पता होगा कि कल 2 अक्टूबर है, मार्केट क्लोज रहेगा, ओपन होगा थर्सडे को, यानी 3 अक्टूबर को मार्केट ओपन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीके वाला पार्ट है। अगर अच्छा खासा गैप डाउन हुआ तो हम लोगों का एक जो है 3x प्रॉफिट मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत लॉस होगा। अगर गैप अप हुआ तो हम लोगों का कैपिटल कम से कम 80%, 60 से 80% जा सकता है। ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या ये यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। कल आपको मैं बताया था निफ्टी के चार्ट पे 1 आवर पे पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न समझो। पैटर्न क्या बताया था? पैटर्न यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर का, आपको याद होगा। और कल बोला भी था कि एक थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे पुल बैक मिलना चाहिए, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट यहाँ से आना चाहिए। और सेम टू सेम देखो यही हुआ है। यहाँ से आपका पुल बैक मिला और अभी फिलहाल वहीं पे कैंडल क्लोज किया है। अगर पोस्ट क्लोजिंग देखा जाए तो ये 800 के नीचे है, 796 के आसपास, यानी यहाँ पे आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू हो सकता है। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आपको भी सो रहा था। कल यही प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, उसके बाद आता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है। और देखो जो बोला था यहाँ पे हो भी गया। देखो 1 आवर पे जो बताया था सेम टू सेम वही हुआ है और यहाँ से कंटिन्यू अब हो सकता है। अब आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 आवर पे बताने का रीजन यही था कि यहाँ पे पैटर्न था और पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू अब हो रहा है, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। और इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। अगर आपको पैटर्न यानी कैंडल स्टिक नहीं पढ़े हो, ठीक है, यानी पैटर्न नहीं पढ़े हो, तो वीडियो है हमारे वीडियो में, ठीक है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो कि पैटर्न कैसे हमें देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। कल का कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब भी यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, सबसे पहले पैटर्न समझो यहाँ पे। चलो पैटर्न यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले बता दूं, एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, और यहाँ पे टॉप पे डोजी बनती है, उसके बाद यहाँ पे रेड बनती है, ठीक है, रेड बनती है, तो इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग इवनिंग स्टार। और ये चाहे इससे बड़ा होना चाहिए, चाहे इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इस कैंडल की छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा चल सकता है। और यहाँ पे देखो बड़ा है, तो इसे हम बोल सकते हैं इवनिंग स्टार। और जब भी इवनिंग स्टार बनता है और डोजी बनता है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर ऐसा डोजी बनता है तो। एक बार और बताता हूँ, ठीक है, ये देखना 100%। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा इसका कि एग्जाम्पल कैसे यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया इवनिंग स्टार है, और जब भी इवनिंग स्टार बढ़ता है और वहां पे एक छोटा सा डोजी बनता है, ठीक है, उसके बाद गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट में ही दिखाने वाला हूँ। चलो तुरंत हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आपको, ठीक है, अब देखो ये टॉप था, जब ये मार्केट नहीं था तो आपको यहाँ पे टॉप दिखाई दे रहा होगा, ये टॉप है, ठीक है। यहाँ पे जब ये टॉप था, टॉप पे ये क्या बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, उसके बाद आपका ये एक डोजी बना, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पे देखो रिटेस्टमेंट यानी डोजी बना है, और उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल आई है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इरेज करता है इसको, फिर अब अच्छे से देखो, अब थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा के जूम करता हूँ, फिर यहाँ से देखो अब सेम टू सेम कैंडल बना है कि नहीं। वो ये बड़ी कैंडल ये वाली आई थी, ये अलग बात है, लेकिन इवनिंग स्टार के बाद जब डोजी बनती है और उसके आसपास क्लोज होती है और मार्केट अगले दिन यहाँ पे देखो, ये मार्केट यहाँ पे, ठीक है, मार्केट आज भी वही फ्लैट ओपन हुआ, ये भी फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है, ये समझो थोड़ा सा। यहाँ पे मार्केट आज भी जो है, मार्केट आज भी फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है, आज भी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और यहाँ भी फ्लैट ओपन हुआ है। अगले दिन छोटा सा यहाँ पे गैप अप होकर एक पूरी कैंडल आई है। अगर कल यानी थर्सडे को मार्केट यहाँ से गैप अप होता भी है तो एक हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, अभी वो हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे देखो बहुत बड़ी कैंडल आई है, यहाँ पे देखो सेम टू सेम कैंडल बना है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात किया है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस पे आते हैं। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या रहेगा। स्टॉप लॉस ये हम लोगों का रह सकता है 900 का, ठीक है, ये वाली कैंडल,
इस कैंडल या तो 900 का या तो 26,000 का यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, यहाँ से कम 200 पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे, या तो यहाँ से 900 पॉइंट का, ठीक है, यानी इस कैंडल के ऊपर ये डोजी है, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल के साथ दिखाया हूँ और निफ्टी के चार्ट में ही दिखाया हूँ। तो यहाँ से हमें ऐसा पॉसिबिलिटी है, यहाँ से 80% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और एक चीज और देखना, लास्ट 3 ईयर से जब भी इंडियन मार्केट में हॉलीडे होता है, अगले दिन गैप अप होने की पॉसिबिलिटी, सॉरी, अगले दिन गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। और जिस दिन यूएस मार्केट में ऑफ होता है, ठीक है, उसके अगले दिन गैप अप होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसका अपोजिट यहाँ पे होता है। तो ये चीज मतलब जो भी है, जितना कंडीशन हो रहा है, हम लोग के फेवर में आ रहा है, ठीक है, यानी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी शो है अकॉर्डिंग टू निफ्टी चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देखो, बैंक निफ्टी में जैसे बताया एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको तोड़ा होता तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन और यहाँ पे बहुत प्यारा ये कैंडल बनाया, ठीक है। और डोजी जब भी बनता है ऐसे में, ठीक है, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये भी शो कर रहा है गैप डाउन का। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी है, फिन निफ्टी भी है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो पैटर्न है, यहाँ पे अगर इसके स्टॉप लॉस क्या फिन निफ्टी में क्या रखेंगे ये भी देख लो। फिन निफ्टी में स्टॉप लॉस 600 का। इस कैंडल की निफ्टी या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जो भी होगा, इस कैंडल की जो वीक है, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, ठीक है। उसके आते हैं मिड कैप थोड़ा सा ऊपर है, साइडवेज है, और ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, यानी इसके ऊपर तब तक, यानी 13,400 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये मार्केट साइडवेज हो सकता है, और इसके नीचे नहीं आता तब तक यहाँ का अच्छा खासा गैप डाउन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स भी सेम टू सेम वही है जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, और ये पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। अभी देखो ये 300 के नीचे कैंडल के क्लोज किया, 84,300 के नीचे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा समस्या क्या है, इंडिया विक्स, कल इंडिया विक्स 6-6.5% ऊपर था, आज डाउन है। ये अगर ऊपर होता ना तो थोड़ा सा हम लोगों का एक और अच्छा पॉसिबिलिटी बन जाता गैप डाउन होने का, लेकिन इंडिया विक्स थोड़ा सा डाउन हो चुका है। और आपको पता होगा प्रीमियम में आज मोमेंटम भी नहीं था, तो स्कैल्पिंग बहुत छोटा 10 पॉइंट 12 पॉइंट का ही मिल रहा था। नेक्स्ट हम आते हैं आपका निफ्टी में, ठीक है, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी है, इसका फ्यूचर ये रात को भी चलता है। और जो मैं आपको पैटर्न दिखाने वाला था, अब देखो पैटर्न क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको कल क्या बताया था, इसका फ्यूचर है, फ्यूचर में पूरा हो गया है ये हेड एंड शोल्डर। अब देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न था, ठीक है, अब ये सेम टू सेम वही चल रहा है, ठीक है। अब ये अगर ये इस कैंडल के ऊपर कैंडल जाता है तो यहाँ से हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और इसके नीचे आता है, ठीक है, 25,900 के नीचे आता है, तो फिर यहाँ से बड़ा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हेड एंड शोल्डर ऐसे ही बनता है, और हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेस्डैक का चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेस्डैक का आपको पता होगा पैटर्न, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कल भी बताया था, पैटर्न क्या बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे अब देखो कंटिन्यू, यहाँ पे अगर यहाँ पे जाऊं डाउन साइड का, ठीक है, डाउन साइड का पहले देख लो यहाँ पे। अब देखो टॉप पे जब भी यहाँ से अब देखो डाउन साइड का चल रहा है, यहाँ पे डाउन साइड का सेलिंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर सेलिंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, सेलिंग हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, सेलिंग। यहाँ पे देखो लगातार इस डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जा रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ से इसका अपोजिट चल रहा है, यहाँ से बाइंग चल रहा है, वहां से क्या चल रहा था, सेलिंग चल रहा है। अब यहाँ से देखो बाइंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, बाइंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, बाइंग हुआ, अब फिर ये अपोजिट चल रहा है, सेलिंग हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ऐसे ये मार्केट चल रहा है, यानी इसे हम नेस्डैक को भी बोल सकते हैं नेगेटिव अभी है, क्योंकि अभी ये पैटर्न चल रहा है, सेलिंग में चल रहा है। देखो जो भी मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि सब कुछ आपको लॉजिक समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, इसको हम वन डे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे एक देखो अगर देखा जाना तो एक पॉजिटिव यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब तक इसके ऊपर कैंडल नहीं सस्टेन करता, ठीक है, यानी 200 के ऊपर
तब तक यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, यानी 20,200 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कम से कम इसको 110 पॉइंट चाहिए। अगर 110 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं डाउ जोन के फ्यूचर में चेक करते हैं। तो डाउ जोन का फ्यूचर ये है, ठीक है, और डाउ जोन के फ्यूचर में कल आपको बताया भी था कि जब तक कि इस ट्रेंड लाइन, ये अप ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करता तब तक ये कंसोलिडेशन या तो यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, और वही हो रहा है कंसोलिडेशन। इस पॉइंट को अगर तोड़ देता है, ठीक है, इस पॉइंट का यानी 42,000 को तोड़ देता है आज, तो यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ भी दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी दिख सकता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट जो है सेलिंग पैटर्न पे है, यानी थर्सडे को गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखो इतने सारे मैं पैटर्न बताया हूं कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं पैटर्न नहीं बताता हूं तो सिर्फ आप यही देख के जाओगे कि कल गैप अप होगा गैप डाउन। अब आप यहाँ पे जब मैं पैटर्न बता रहा हूं तो आप भी देखोगे और नेक्स्ट डे भी एनालाइज करोगे, उसके बाद इस चैनल पे आओगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो आपको एकदम अच्छी तरह से समझ आएगा और धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फिर मेरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं थर्सडे को।